हाय एवरीवन, वेलकम टू डिजिटल जीके क्लासेस। तो देखिए, आज की वीडियो काफी इंपॉर्टेंट है क्योंकि आप में से बहुत से लोग बार बार पूछ रहे थे कि हिंदी का बस बता दीजिए कैसे करें, क्योंकि हिंदी में जो है नंबर कम आ रहे हैं। जैसे कि अगर कोई इंग्लिश मीडियम से होगा तो उसके लिए हिंदी थोड़ा सा टफ हो जाता है। एंड संस्कृत वाले भी जो है वो बोल रहे हैं, तो संस्कृत से भी रिलेटेड मैं वीडियो लेकर आऊंगी कि आपको कैसे तैयारी करनी है। ठीक है, तो हिंदी की आज हम पूरी बात करेंगे, हिंदी का ही डिस्कस करेंगे कि कैसे आप जो है हिंदी में 30 में से 30 लेकर आ सकते हैं। देखिए, कोई भी एग्जाम हो, आपको अपना टारगेट हमेशा अधिक का ही रखना चाहिए, क्योंकि अगर आपने कम का सोच लिया तो फिर आप उतना ही, हमको अपना एक्सपेक्टेशन खुद से ज्यादा रखनी चाहिए हमेशा। चाहे कोई भी एग्जाम दे रहे हो, खुद से एक्सपेक्टेशन ज्यादा रखोगे ना तो आप मेहनत भी ज्यादा करोगे। अगर आपने 20 नंबर का सोचा है ना, तो 20 में से आपको 20 नहीं, आपके 15 नंबर आएंगे। इसलिए आप सभी को यही सोचना है कि आप जो है 30 में से 30 नंबर लेकर आएंगे, और उसके लिए आपको क्या करना है वो मैं बताऊंगी। तो पूरा वीडियो देखिएगा, अंत तक देखिएगा, आपको सच में ऐसा लगेगा कि यस, आप हिंदी में जो है 30 में से 30 लेकर आ सकते हैं, और ये वीडियो आपको सच में बहुत हेल्प करेगा। तो जो लोग नए आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। यहां से आपको सीटेड से रिलेटेड हर छोटी सी बड़ी इंफॉर्मेशन मिलेगी। मैराथन क्लासेस भी मैंने कराए हैं, कल साइंस का भी मैराथन क्लास होगा। तो जो भी वीडियो है आप जाइए चैनल पे विजिट कीजिए, वहां पर प्लेलिस्ट बनी हुई है, आराम से देख सकते हैं। या फिर अगर आप चाहें तो टेलीग्राम इंस्टाग्राम का भी लिंक मैंने दिया है, कमेंट बॉक्स में भी है, तो आप वहां पर भी ज्वाइन हो सकते हैं। तो चलिए बात करते हैं। सबसे पहले, अगर आपको स्पीड में कोई प्रॉब्लम आ रही हो कि स्लो या फास्ट, तो यूट्यूब में ने ऑप्शन दिया ही है, आप स्पीड जो है बढ़ा भी सकते हैं और कम भी कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें हैं। तो देखिए, सबसे पहले ये है कि हिंदी जो है 30 नंबर का आता है, और सबसे बड़ी प्रॉब्लम पता है कहां पर होती है? पैसेज में। क्योंकि आप पैडागॉजी तो फिर भी समझ के कर लोगे, पैसेज सबसे बड़ी दिक्कत आती है। मेरे साथ भी सेम यही होता था। बट एक चीज याद रखो, आप एक दिन की मेहनत से जो है कुछ भी नहीं कर सकते हो। आपको हर दिन कंसिस्टेंसी चाहिए। हर दिन जो है आपके में इंप्रूवमेंट होना जरूरी है। अगर आप पहले दिन पैसेज कर रहे हो, उसमें आपके 2 सही हो रहे हैं, तो कोशिश आपको करनी है कि अगले दिन आपके उसमें 3 क्वेश्चन सही होने चाहिए। पैसेज कैसे करना है उस पर मैंने बहुत अच्छे से वीडियो बनाया है, और एक नहीं बहुत सारे पैसेज मैंने कराए हैं। एक पैसेज को 22,000 से अधिक लोगों ने भी देखा है और उनको सच में फायदा हुआ है। अगर आप चाहें तो प्लीज वो वीडियो देखना, पैसेज की सारी प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी। नकल कैसे करना है पूरी ट्रिक्स के साथ मैंने बताया है, और उसी से मेरा भी पैसेज पूरे 15 में से 15 सही हुए थे। तो बिलीव मी, प्लीज वो वीडियो जरूर देखना अगर आप पैसेज पूरा करना चाहते हो। क्योंकि अगर आप 30 लाना चाहते हो ना, तो केवल पैडागॉजी के भरोसे तो आएगा नहीं, आपको भी पता है, बिकॉज इसमें 15 नंबर के पैडागॉजी है एंड 15 नंबर के पैसेज होते हैं। तो पैसेज वाला मैंने पूरा डिटेल में बताया है, उसका लिंक मैंने दिया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। इस वीडियो के बाद वो जरूर देखिएगा, क्योंकि हमें पूरा नंबर लेना है। हमारा मोटिव क्या है? 30 में से 30 लेकर आना। पैडागॉजी को कैसे करें, मैंने इस पे आपको टैग वर्ड्स भी बताए हैं, बहुत सी चीजें मैंने आपको बताई हैं। बट एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगी, ऑफलाइन पेपर ऑनलाइन पेपर पूरा का पूरा मैंने सॉल्व किया है, और बार बार सॉल्व किया है आप सभी के लिए, ये देखने के लिए कि पैडागॉजी में आखिर में हिंदी में क्वेश्चंस आते कैसे हैं। सपोज दैट मैं आपको कोई भी चीज पढ़ाती हूँ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, तो वहां पर मैंने हमेशा एक चीज आपको बोली है कि देखो, पैडागॉजी जो समझ गया उसके पूरे नंबर आपके हाथों में, आप पास हो जाएंगे। तो आपको हिंदी की पैडागॉजी कैसे करनी है? जिनकी पैडागॉजी अच्छी वो तो कोई भी कर लेगा, बट हिंदी के पैडागॉजी में आपको थोड़ा सा बस दिमाग लगाना है। तो आप सभी के लिए मैंने रफली थोड़े बहुत पॉइंट नोट किए हैं, पॉइंट वाइज बात करेंगे। एक्सप्लेनेशन भी मैं आपको यहीं पर दूंगी, सो दैट आपका सब डाउट यहीं पर क्लियर हो जाए। और इसके बाद जो है मैं 2-4 दिन के बाद बोर्ड पे भी अच्छे से समझा दूंगी आप सभी के लिए। तो आप टेंशन फ्री रहो, क्योंकि मैं यहां से हर छोटी से बड़ी चीजें आपको बताती रहूंगी। देखो, हिंदी के पैडागॉजी को करने से पहले आपको एक चीज अपने मन में रखना है कि आपसे जो एग्जामिनर पूछना चाह रहा है आपको वही जवाब देना है। आपके मन में जो मिसकंसेप्शन होगा उसके अकॉर्डिंग अगर आपने आंसर किया तो वो गलत हो जाएगा। तो सबसे पहले आपको अपना कॉन्सेप्ट क्लियर रखना है, क्वेश्चंस के हिसाब से आपको अपना माइंड चेंज करते रहना है, पॉजिटिव नेगेटिव, ये बहुत बड़ा रोल होता है। हमेशा आपको चाइल्ड सेंटर पे फोकस करके आंसर देना है अगर बच्चे से क्वेश्चन पूछेगा। ठीक है, चलो टू द पॉइंट बात कर लेते हैं। सबसे पहले देखिए, हिंदी में जा रहे हो, चाहे सीडीपी, इंग्लिश, मैथ, संस्कृत कोई भी हो, उसमें साइकोलॉजिस्ट से क्वेश्चन पूछेगा ही। एक है जीन पियाजे, वाइगॉस्की, कोलबर्ग से भी कई बार पूछा है, एंड नॉम चॉम्स्की। इससे कैसे क्वेश्चन बनते हैं वो थोड़ा सा मैं आपको डिस्क्राइब करना चाहूंगी। जैसे कि वाइगॉस्की है, इतने भर भर के क्वेश्चन पूछे हैं ना हिंदी में। वाइगॉस्की ने बच्चों को भाषा सिखाया, आपको पता ही है। तो कहीं पर भी सामाजिक अधिगम, सांस्कृतिक, लैंग्वेज, स्कैफोल्डिंग मतलब जिसे हिंदी में बोलते हैं पाड़, मतलब सहायता करना, जेडपीडी, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, ये कहीं पर भी ऐसी चीजें आपको दिखती है ना, तो तुरंत उसका लगा देना वाइगॉस्की। क्यों? क्योंकि डायरेक्ट पूछेगा कि ये जो है किसने ऐसा कहा है। अंतःक्रिया से बच्चे भाषा सीखते हैं, समाज से सीखते हैं, सांस्कृतिक से सीखते हैं। भाषा को बहुत इंपॉर्टेंट दिया है वाइगॉस्की ने। ठीक है,
तो जहां पर भी अंतःक्रिया आ रहा है, या फिर वाइगोस्की की बात करूं, या फिर 1-2 दिन पहले मैंने आपको मैराथन कराया था, तो उसमें वाइगोस्की से ऐसे ही पूछ रहा था कि घर में एक बच्ची जो है वो पेंटिंग कर रही है, उसकी मम्मी थोड़ा बहुत हेल्प कर रही है, तो ये ऐसा जो है किसने बताया है। तो आप सोच लो, जिसने पढ़ा होगा स्कैफोल्डिंग वो आराम से कर लेगा। तो बस ऐसे ही पूछेंगे। पियाजे से पूछता है कि जैसे कि जो ईगो सेंट्रिक स्पीच है, अहम केंद्रित वाक्य जो बच्चे करते हैं, तो डायरेक्ट पूछेगा कि एक बच्ची जो है वो अपने ही काम में लगी हुई है, उसे लगता है कि सब यही होता है, मतलब वो उसे ऐसा लगता है कि सब लोग ऐसे ही करते हैं, वो क्या हो गया, ईगो सेंट्रिक हो गया। नॉम चॉम्स्की से कल मैंने पेपर कराया था और हर एक शिफ्ट में पूछा हुआ है, प्रीवियस क्वेश्चंस ही मैं कराती हूँ, आप प्लीज वो विजिट जरूर कीजिएगा प्लेलिस्ट में। उसमें हर पेपर में ये नॉम चॉम्स्की से पूछा है ना कि ये बताइए कि भाषा जो है जन्मजात बच्चे अर्जित कर लेते हैं, ये ऐसा किसने बोला है, नॉम चॉम्स्की ने बोला है। तो बहुत इजी है। एक चीज हमेशा याद रखो, जब भी हम कोई लैंग्वेज अर्जित करते हैं, ऐसा भी पूछा है, अर्जित करते हैं, एक्वायर करते हैं, ग्रहण करते हैं नेचुरल तरीके से। आप नेचुरल तरीके से ही तो हिंदी बोलते हैं ना, अगर क्योंकि आपका मदर टंग हिंदी है, आपको किसी ने ट्यूटर या कोई ट्यूशन तो लगाया नहीं इसके लिए, तो आप क्या कर रहे हो, घर में ऐसे ही सीख लेते हैं नेचुरल तरीके से। तो वो क्या होता है, अर्जित आपने किया है। और अगर आपको कोई लैंग्वेज सीखनी है, उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, लर्निंग, अधिगम करना पड़ेगा। उसके लिए आपको पूरा ग्रामर वगैरह सीखना होगा, जैसे कि आप अगर इंग्लिश सीखना चाहें तो नेचुरल तरीके से क्या होता है, जो हमारा लैंग्वेज है मदर टंग, वो अपने आप हो जाता है। दूसरा लैंग्वेज सीखने के लिए हमको स्कूल में जाना पड़ेगा और टीचर वगैरह से सीखना पड़ेगा। तो ये अपने मन में कॉन्सेप्ट क्लियर रखो। अब दूसरी चीज, इसमें जो डिसेबिलिटीज है वो जरूर पूछेगा। डिसलेक्सिया पढ़ने से रिलेटेड है, डिस्ग्राफिया लिखने से है, एंड डिस्कैल्कुलिया गणित से है। डिस्फेजिया मैंने आपको बताया ही था, डिस्फेजिया किससे है, हमारी जो स्पीच जो क्षमता होती है, वाक क्षमता है वो है। डिस्प्रेक्शिया क्या है, इमेजिनेशन से रिलेटेड होता है। तो ये पॉइंट भी आप नोट कर लेना, नोट करते जाइए। दूसरी चीज, इसमें आप टीचिंग लर्निंग मटेरियल यूज करते हैं। आप अगर टीचर हो तो आप क्लास में कैसे पढ़ाओगे, कुछ तो आपके होंगे ना, शिक्षण अधिगम सामग्री भी होता है। तो हम इसमें ना निगमन विधि का यूज करते हैं, आगमन विधि का यूज करते हैं। और इससे इतना पूछा है ना, आगमन विधि से हमेशा पूछा है कि आगमन विधि में क्या होता है। आगमन का जो अ वाला है, मैंने हमेशा बताया, उसका मतलब उदाहरण। उसमें एग्जाम्पल से आप थ्योरी जाते हो। सबसे पहले अगर आप संज्ञा, जैसे सपोज दैट आपको नाउन पढ़ाना है, संज्ञा पढ़ाना है, तो आप जाते ही वहां पर संज्ञा का परिभाषा नहीं बोल दोगे कि नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन प्लेस एज थिंग, मतलब जो नाम, कोई भी नाम है उसे हम नाउन बोलते हैं। हम ऐसे नहीं करते हैं ना, हम जाएंगे वहां पे बोलेंगे कि अच्छा बताओ तुम कौन कौन सी जगह पर गए हो, उसका नाम बताओ, तुम्हारे घर में जो लोग हैं उनका नाम बताओ। तो वहां से आपको टॉपिक मिल जाएगा। तो आपने क्या किया, पहले आपने एग्जाम्पल दिया है और लास्ट में आप बताओगे ना कि ये सारे नाम क्या होते हैं, नाउन होते हैं। तो लास्ट में आया ना नियम, तो उदाहरण से आपको नियम की ओर जाना है। और उदाहरण जब भी आप देते हो तो वो आप एक स्पेशल उदाहरण ही तो यूज कर रहे हैं ना, तो वो हमेशा विशिष्ट होता है। तो पूछा हुआ है कि आगमन विधि में, जो आगमन विधि में विशिष्ट से सामान्य होता है या फिर सामान्य से विशिष्ट होता है। तो हमेशा याद रखना, कोई भी एग्जाम्पल जो होता है वो उदाहरण, वो हमेशा विशिष्ट होता है, उदाहरण सामान्य नहीं होता है। ठीक है, तो आगमन विधि में याद रखो कि उदाहरण से नियम की ओर, दूसरा पॉइंट विशिष्ट से सामान्य। ये बहुत पूछा है, इसलिए मैंने आपको बता दिया। एंड ये स्थूल से सूक्ष्म होता है, ये बहुत पूछा, आप कंफ्यूज हो जाते हैं। देखो, स्थूल का मतलब होता है कॉन्क्रीट, सूक्ष्म का मतलब होता है एब्स्ट्रैक्ट। अगर आप एग्जाम्पल दे रहे हो तो वो क्या होगा, कॉन्क्रीट होगा। तो आप इसमें क्या करोगे, स्थूल से सूक्ष्म जाओगे। जस्ट अगर क्लास में कोई एग्जाम्पल्स आप दिखा सकते हो कि देखो ये इसका नाम बताओ, ये ब्लैक बोर्ड है, तो वो भी क्या हो गया, नाउन ही तो हो गया ना। तो छोटे बच्चे होते हैं तो हम कॉन्क्रीट से बाद में एब्स्ट्रैक्ट जाते हैं। तो आगमन क्या है, स्थूल से सूक्ष्म, ज्ञात से अज्ञात। बच्चे को जो पता होगा पहले आपको वो बताना है, आपको पहले कभी भी अज्ञात चीजें नहीं बतानी है। जैसे कि आपने ये कोशिश की होगी ना कि आप बताओ कौन कौन से शहर के नाम आप जानते हो, तो ये बच्चों को पता है। तो ज्ञात से अज्ञात, विशिष्ट से सामान्य एंड स्थूल से सूक्ष्म। पॉइंट नोट कर लेना, 110% इससे क्वेश्चन पूछेगा, हर बार पूछा है। इसके अपोजिट, ये एक याद कर लो, आगमन विधि, और इसके अपोजिट में ही सारा निगमन विधि में होता है। ठीक है, तो जो भी इसमें है, और निगमन विधि में ऐसा कुछ नहीं होता है, उसमें आप सामान्य से विशिष्ट जाते हो, क्योंकि आप तुरंत क्या करते हो निगमन विधि में, तुरंत सबसे पहले नियम बता देते हैं। ये हो गया। आप प्रयोग विधि का यूज करते हैं हिंदी में, खेल विधि का खेल खेल में आप बच्चों को सिखा देते हैं। प्रत्यक्ष विधि भी अगर कहीं पर ऑप्शंस में आ रहा है तो प्रत्यक्ष विधि का भी हम हिंदी में यूज करते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट, एनसीएफ 2005, इससे क्वेश्चन 100% आएगा, क्योंकि एनसीएफ 2005 हमें क्या सिखाता है, शिक्षा बिना बोझ के। बच्चों के जो टेक्स्ट बुक वगैरह है वो कम कर दिया है। आपको हमेशा जो है कोई भी ज्ञान हो, कोई भी चीज आप सिखा रहे हो ना, उसको क्लास से बाहर, बाहरी दुनिया से जोड़कर ही आपको बच्चों को सिखाना है। ये एनसीएफ ने बोला है, ये भी नोट कर लीजिएगा। हमको रटने पे बल नहीं देना है, क्रिएटिविटी पैदा करना है कि बच्चे क्रिएटिव हो। और एक चीज और याद रखो, जो अभिसारी है अपसारी है, इस डाइवर्जेंट कन्वर्जेंट,
इसमें लोगों को कंफ्यूजन इसलिए होता है कि जो डाइवर्जेंट वाले बच्चे हैं वो प्रतिभाशाली होते हैं। नहीं, जो डाइवर्जेंट जो कि अपसारी होते हैं ना, वो बच्चे क्रिएटिव होते हैं, सृजनात्मक होते हैं। कन्वर्जेंट वाले बच्चे प्रतिभाशाली होते हैं। प्रतिभाशाली का मतलब ये नहीं कि आप क्रिएटिव हैं, प्रतिभाशाली का मतलब कि आप जैसा जो चीज रहता है आप वैसा ही उसको पढ़ते हो। बट डाइवर्जेंट का मतलब वो बच्चा बहुत क्रिएटिव है, वो जैसा आप एज इट इज जैसा पढ़ाओगे ना वो वैसा नहीं पढ़ेगा, खुद से नई नई चीजें जो है विकसित करता है। तो नई नई चीजें सीखते हैं बच्चे, क्रिएटिव होते हैं, सृजनात्मक वाले बच्चे होते हैं। ठीक है, रटने पे बल नहीं देना है, हमेशा इंटरेस्ट, मोटिवेशन पैदा करना है, चाहे इंट्रिंसिक हो मतलब आंतरिक बाह्य प्रेरणा, ये सारी चीजें हो गई। हमको बहुभाषिकता को प्रमोट करना है। पूछा भी था बहुभाषिकता वाला एनईपी से कि अगर आप अंग्रेजी के टीचर हैं और आपकी क्लास में कोई बच्चा जो है दूसरे लैंग्वेज बोल रहे हैं तो आप वहां पर क्या करोगे? तो आप क्या करोगे, जो मल्टीलिंगुअलिज्म जो बहुभाषिकता है वो हमारे लिए एक संसाधन है, आप उसका संसाधन की तरह यूज करेंगे। तो ये सारी चीजें हैं। क्रिएटिविटी पे करना है, बाल केंद्रित होना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा अवसर दीजिए। एंड इसमें एक है LSRW, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग, राइटिंग। ये क्रम है, याद कर लो। लिसनिंग का मतलब सुनना, S का मतलब स्पीकिंग बोलना, LSR का मतलब रीडिंग पढ़ना, एंड राइटिंग लिखना। ये क्रम में लगाने के लिए पूछेगा तो अब LSRW करके लिख लो, याद कर लो। इसमें से पूछेगा ग्राह्य कौशल कौन सा है। देखो, ग्राह्य कौशल का मतलब क्या होता है? जब आप कोई चीज अपने अंदर उतारते हैं, कोई चीज सुनते हो, जैसे अभी मैं आपको बता रही हूं तो आपके दिमाग में वो अंदर जा रहा होगा धीरे धीरे चीजें, तो ये लिसनिंग हुआ ना। लिसनिंग का मतलब क्या होता है कि आप लिसनिंग कर रहे हो, रीडिंग कर रहे हो, इसको ग्राह्य कौशल बोलते हो। रीडिंग करते हो, आप पढ़ते हो, आपको कोई चीज समझ में आ रही है, उसका अर्थ ग्रहण कर रहे हो आप। तो लिसनिंग एंड जो रीडिंग है ये क्या होते हैं? ग्राह्य कौशल है। और इसके बाद से जो आप कोई चीज बोल रहे हो, स्पीक कर रहे हो, रीड कर रहे हो, तो प्रोड्यूस कर रहे हो ना आप। तो बस याद रखो, ग्राह्य कौशल का मतलब कोई भी चीज आप अर्थ ग्रहण करें। तो हम अर्थ ग्रहण किस में करते हैं? लिसनिंग में करते हैं, सुनने में एंड पढ़ने में। ठीक है, क्रम भी याद रखना, बता दिया मैंने। और ज्यादा से ज्यादा बच्चों को मौका देना है, बाल केंद्रित होना चाहिए। ये पूछा है इसलिए मैं आप सोच रही हूं आपको बता देती हूँ। और कल भी मैंने क्वेश्चन कराया था हिंदी में, तो उसमें लिखा था कि जो भाषा अर्जित है वो कैसा प्रोसेस है, क्या वो टीचर सिखाता है या नेचुरल होता है। तो देखो, भाषा अर्जित का मतलब ही होता है कि आप जो है नेचुरली तरीके से सीख रहे हो। जैसे कि आपका मदर टंग क्या हो गया? अर्जित किया है हमने। इवैल्यूएशन पे बहुत क्वेश्चन पूछेगा कि आपको हिंदी में इवैल्यूएशन कैसा कराना है। तो कंटिन्यूस एंड कंप्रीहेंसिव इवैल्यूएशन, CCE, सतत और व्यापक मूल्यांकन इसलिए बेस्ट होता है क्योंकि इसके लिए आपके पास कोई टाइम फिक्स नहीं होता है, जब चाहे आप ले सकते हो। ठीक है, कभी भी आप ले सकते हो और बहुत अच्छा होता है, बच्चे की कठिनाइयों का पता चलेगा। निदानात्मक, उपचारात्मक, ये आपसे डायरेक्ट पूछेगा। निदानात्मक क्या होता है? उपचारात्मक। निदानात्मक का मतलब होता है कि बच्चे को जिस चीज में कठिनाई आ रही है आप उसका पता लगाएं। और उपचारात्मक मतलब उसके अकॉर्डिंग आप क्या करो, बच्चों को अगर हिंदी में कोई वर्तनी में दिक्कत आ रही है तो आप उसको सुधारिए। उपचारात्मक को मतलब आप उनको उपचार दीजिए, सुधारिए उसकी मिस्टेक्स को। टीचिंग लर्निंग मटेरियल आप यूज करेंगे भर भर के, क्योंकि आपको बस ब्लैक बोर्ड पे ऐसे लिख के नहीं चले जाना है। जितना ज्यादा बच्चों को इंगेज करेंगे एक्टिविटीज में, बच्चे ज्यादा सीखते हैं। फिर डाइवर्सिटी क्लास में होगी ही, कोई जरूरी नहीं कि सारे बच्चे हिंदी ही बोले। हर एक लैंग्वेज को आपको एक्सेप्ट करना है एज अ टीचर। बोलने और सुनने पे क्या करना है, इसकी भूमिका इसलिए भी इंपॉर्टेंट होती है क्योंकि अगर आप जो है कोई भी लैंग्वेज अगर आप बोलना चाहते हो, हिंदी हो, इंग्लिश हो, उसके लिए सबसे पहले आपको सुनना पड़ेगा उस चीज को, लिसनिंग करनी ही पड़ती है, उसके बाद से आप बोलते हैं। तो बोलने और सुनने की भूमिका होती है। एंड अधिगम और अर्जन मैंने आपको बता ही दिया है, मूल्यांकन भी बता दिया है। आई थिंक सारी चीजें मैंने नोट किए थे वो आपको बता दिया है। और अधिगम क्या है? एक जागरूक प्रयास है। अधिगम और अर्जन में अंतर होता है क्योंकि अधिगम का मतलब होता है लर्निंग, आप कोई भी चीज सीख रहे हो। और अर्जन जो एक्वायर होता है उसका मतलब होता है कि आप नेचुरल तरीके से उसको एक्वायर कर लेते हैं, जन्मजात क्षमता होती है। ठीक है, जैसे कि नॉम चॉम्स्की ने बताया है कि बच्चे जो हैं जन्मजात भाषा सीख लेते हैं। और इन्होंने लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस LAD का भी जिक्र किया है। तो याद रखना, कहीं पर भी LAD पूछे तो ये किससे रिलेटेड है? नॉम चॉम्स्की से रिलेटेड है। सारी चीजें मैंने आपको बता दिया है। और इसके अलावा भी कोई भी डाउट हो आप मेरे से पूछ सकते हैं। बट मैं सच बता रही हूं, अगर आपने ये सारे टॉपिक्स पे काम कर लिया, ये पेडागोजी का सेक्शन है जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है, सब एक्सप्लेनेशन मैंने कर ही दिया है। अब आपको क्या करना है ना, पेपर सॉल्व करना, वहां पर इसी हिसाब से अपने ये जो सारी चीजें मैंने बताई हैं इसको नोट कर लो, समझ लो, जो करना है कर लो, बट इसी के हिसाब से पेपर सॉल्व करना। आपके पूरे के पूरे 15 नंबर कंफर्म है। एंड पैसेज में भी 15 नंबर कंफर्म है क्योंकि इन्हीं से घुमा घुमा के पूछेगा। ये जो 3 मैंने राइटर जो साइकोलॉजिस्ट हैं वो बताया है, और जो भी मैंने टीचिंग लर्निंग मटेरियल बताया है, LSRW बताया है, निदानात्मक एंड आगमन निगमन, इन्हीं से पूछता है बार बार। ठीक है, और आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को जरूर करना, ऑनलाइन वाले मैं डेली कराती हूं। आप चाहे तो मेरे चैनल पे जाइए, वहां पर मैंने इस एग्जाम स्पेशल जो सीरीज स्टार्ट की है, प्लस मैराथन भी कराया है, वहां पे सारे क्वेश्चंस मैंने कवर कर लिए और
सीटेट हमेशा रिपीट करता है क्वेश्चन। तो अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो प्लीज लाइक जरूर कीजिएगा। आप लोग लाइक नहीं करते हो, ना ही सब्सक्राइब करते हो। सब्सक्राइब करने के लिए इसलिए बोलती हूँ कि मैं जो आप सभी तक इन्फॉर्मेशन देना चाहती हूँ, पहुंचाना चाहती हूँ, आपको राइट टाइम पे मिल जाए। क्योंकि एग्जाम के बाद अगर आपको मिलेगा तो हमारे किसी मतलब का तो है ही नहीं। तो पहले आपको तैयारी अच्छे से करनी है, और जैसे जैसे टाइम आएगा एग्जाम का, उसके पहले ही मैं आपको और भी बहुत सी चीजें जो है पहले ही सिखा दूंगी, समझा दूंगी। तो बस वीडियो पसंद आता है तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। टेलीग्राम, इंस्टाग्राम का भी लिंक मैंने दिया हुआ है, आप चाहें तो वहां पर ज्वाइन हो सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।